साथियों नमस्कार। मैं संतोष यादव पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, अपने कंपनी के मिशन को लेकर हम बारी बारी से लोगों तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, अति आवश्यक है। ये लोगों के बीच में जाके उनसे बातें हो रही हैं। कल कुछ लोगों से इसी विषय पे चर्चा हो रही थी, तो एक भाई ने एक सवाल किया कि सर एलआईसी के बारे में सिक्योरिटी या एलआईसी में हमारा पैसा सेफ़ है, इसको हम कैसे मान्य करें, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो मुझे लगा कि ये जो प्रश्न है बहुतों का होता है, तो क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक इस बात को शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। आज एलआईसी को मार्केट में काम करते हुए 44 उधर और 23 इधर आप पकड़ लेंगे तो 77 वर्ष हो गए। 77 वर्षों से लगातार एलआईसी लोगों को बीमित कर रही है, अपने बीमा के योजनाओं के माध्यम से लोगों को प्रॉफिट दे रही है, और जिसके साथ में कुछ बुरा हो जाए उनको बीमा की धनराशि देके उनके परिवारजनों को सहयोग कर रही है। एक बहुत बड़ा काम ये एलआईसी कर रही है। एलआईसी की स्थापना क्यों की गई? मित्रों, जहाँ तक मेरा सोचना है, मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक पहले के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती थी। कोई अगर बीमारी फैल जाए गाँव में तो पूरे गांव के गांव काफ़ी लोगों का देहांत हो जाता था। तो सभी लोगों को गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिक्योर कर पाए, लोगों का उनके परिवार को कुछ न कुछ धन दे के उनको एक सहयोग देने का प्रयास करे, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। आज जैसे रेल में अगर किसी को देहांत होता है तो वो रेल के टिकट के ऊपर इंश्योरेंस होता है, इसलिए उस यात्रियों को कुछ न कुछ योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। लेकिन पहले ये नहीं हो पा रहा था। इससे हमारा देश, हमारे समाज के लोग पिछड़ते जा रहे थे, गरीब होते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उस समय के गवर्नमेंट ने ये विचार किया कि क्यों ना ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके जरिए अगर ऐसी आपदा और विपदा किसी पर पड़े तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए उसको सहयोग मिले। अब ये विषय जब आया तो इसमें ये भी एक नया जुड़ा कि सहयोग, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सहयोग किसको किया जाए। तो कहावत है मित्रों, जो मांगेगा उसको मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे किया गया कि भाई एक प्लान बनाया जाएगा, जिस प्लान में जो व्यक्ति शामिल होगा उस व्यक्ति के ऊपर कल अगर कोई आपदा विपदा आती है तो इस संस्था के माध्यम से उसका सहयोग किया जाएगा। इन विचार को लेकर उत्पत्ति हुई एलआईसी की। एलआईसी को बनाने के लिए उस समय मेरे अनुभव के अनुसार, हो सकता है ये फिगर सच हो या गलत हो, 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने एलआईसी को के एक स्वच्छंद बॉडी बनाने के लिए दिया। और उस 5,000 रुपये को लेके एलआईसी ने अपना 5,000 करोड़ रुपए को लेकर एलआईसी ने अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए एजेंट्स जोड़े गए, और धीरे 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 ये आज हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित हुई। तो यहाँ विशेष बात एक ध्यान देने योग्य है कि वो व्यक्ति जो चाहेगा और बीमा लेगा उसको एलआईसी बीमित करती है। जो नहीं चाहता, आज भी बहुत सारे लोग बीमा नहीं लेना चाहते, वो उनकी इच्छा है, उनके परिवार की देखभाल, उनकी जिम्मेदारियां उनको निभाना है। बाकी सारे लोग जस्ट उनको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। ये जब संस्था बनाई गई तो उस समय भी कुछ लोगों ने ये चर्चा की कि कल अगर हम इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं और कल अगर एलआईसी कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है तो क्या होगा हमारे पैसे। तो उस समय के संविधान में ये चीज़ बाकायदा अंकित किया, संविधान की धारा बनाई गई कि अगर एलआईसी में किसी व्यक्ति ने पैसा निवेश किया है तो उसके पैसे की जो धनराशि है, बीमा राशि, जैसे अगर उसने 5 लाख की पॉलिसी ली
तो 5 लाख प्लस उसके ऊपर जितने भी प्रॉफिट बोनस के रूप में जुड़े हैं, उतने पूरे पैसे की देनदारी की जिम्मेदारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय की है। इस पैसे को भारत सरकार उनको देगी अगर एलआईसी देने में कभी असमर्थ हुई तो। मित्रों, कुछ लोगों ने पूछा तो फिर एलआईसी का मालिक कौन है? तो एलआईसी का मालिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार खुद है, इसका कोई मालिक नहीं है। इसमें भी जिस तरीके से राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक सीट पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, जिसको प्रधानमंत्री की गद्दी या कुर्सी कही जाती है। उनके कार्यकाल में वो रहते हैं, उस कार्यकाल के लिए वो राजा हैं, वो उनके हाथ में सत्ता है, वो अपने हिसाब से सत्ता को नियम और कानून के तहत चलाते हैं। अगले साल या अगले पंचवर्षीय योजना में कोई और चुन के आता है तो वो उसका मालिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एलआईसी भी अपने बनाए हुए नियमों के माध्यम से चलती है, न कि इसका कोई मालिक है। आज के टाइम पे एलआईसी घर घर में पहुंच चुकी है और एलआईसी का ये सपना है, और एलआईसी के माध्यम से श्री गणेश मार्केटिंग का भी एक सपना है कि हमारे देश का हर नागरिक अपने बजट के अनुसार बीमित होना चाहिए, हर सदस्य बीमित होना चाहिए। कम से कम वो व्यक्ति जो अपने घर का ब्रेड विनर है, जो पैसा कमा रहा है, उसके पैसे के ऊपर उसका परिवार आश्रित है, उसका बीमा तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा मित्रों, तो ध्यान में रखिएगा, कल उस परिवार को कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा। अगर उस भाई को कुछ होता है तो उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा सकता है, तकलीफ़ें झेल सकता है। अगर एलआईसी उसने लिया है तो एक छोटी सी ही धनराशि उसके परिवार को आगे बढ़ने में सहयोग, डूबते को तिनके का सहारा करके के रूप में आएगी। इस अवसर का आप लाभ लें। हर व्यक्ति अपना बीमा करवाए, हर व्यक्ति एलआईसी के अच्छे अच्छे प्लानों को लें। बचत के लिए जो प्लान अच्छे कारगर होते हैं उनको लें, इंश्योरेंस के लिए जो अच्छे होते हैं उनको लें। ये हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद चौथी सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यक चीज़ है। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।